नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। उत्तराखंड में कल सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक डाले जाएंगे वोट। 81 लाख से ज्यादा मतदाता तय करेंगे 632 दावेदारों का राजनीतिक भविष्य। आखिरी घंटों में प्रत्याशियों ने झोंकी पूरी ताकत। निर्वाचन आयोग भी पूरी तरह तैयार। शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित कराने के लिए सुरक्षा के भी किए गए हैं व्यापक इंतजाम। राज्य भर में की गई है पुलिस और अर्धसैनिक बलों के 45,000 से ज्यादा जवानों की तैनाती। लोगों की आवाजाही पर किसी तरह की रोक नहीं। सभी जिलों में मतदान केंद्रों के लिए रवाना की गई पोलिंग पार्टियां। पहाड़ी जिलों के दुरुस्त और हिमाच्छिद क्षेत्रों के लिए कल ही भेज दी गई थी मतदान टीमें। निष्पक्षता के लिए पोलिंग पार्टियों को दी गई हैं कई हिदायतें। और मतदान की पूर्व संध्या पर राज्यपाल गुरमीत सिंह ने प्रदेशवासियों के नाम जारी किया संदेश। कहा, राज्य हित में बढ़ चढ़कर मतदान प्रक्रिया में हिस्सा लें मतदाता। अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा के गठन के लिए कल 14 फरवरी को मतदान होगा। सुबह 8 बजे से मतदान आरंभ होगा जो शाम 6 बजे तक चलेगा। विधानसभा की 70 सीटों पर कुल 632 प्रत्याशी मैदान में हैं। इनमें 570 पुरुष और 62 महिला प्रत्याशी हैं। प्रदेश में 81,72,173 मतदाता इन प्रत्याशियों के राजनीतिक भविष्य को ईवीएम में लॉक करेंगे। मतदाताओं में 82,38,890 पुरुष और 39,32,995 महिलाएं हैं। इनके अलावा 288 ट्रांसजेंडर मतदाता भी वोट डाल सकेंगे। प्रदेश भर में कुल 11,647 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। कई मतदान केंद्र दुर्गम और बर्फबारी वाले क्षेत्र में हैं। आज शाम राजधानी देहरादून में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्य की मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने बताया कि शांतिपूर्ण व निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित कराने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 14 फरवरी प्रातः 8 बजे से लेकर इवनिंग 6 बजे तक वोटिंग कर सकते हैं। हमारा 11,697 बूथ्स है। मेरा सभी सम्मानित नागरिकों मतदाताओं से विनम्र अनुरोध है कि प्रत्येक मतदाता अपने मत का प्रयोग अवश्य करे। लोकतंत्र में प्रत्येक मत अमूल्य है। सभी से अनुरोध ये भी है कि मतदाता फोटो पहचान पत्र जरूर अपने साथ ले जाए, जो वोटर आईडी या एपिक कार्ड करके हम नॉर्मल लैंग्वेज में बताते हैं। मतदाता फोटो पहचान पत्र के साथ जाए। इन केस वो अवेलेबल आपके पास नहीं है तो आधार कार्ड या मनरेगा का जो जॉब कार्ड है, बैंक डाकघरों द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा किए गए स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र राज्य सरकार लोक उपक्रम पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटो आईडी कार्ड, सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों को जारी किया गया सरकारी पहचान पत्र या यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार। इतने सारे आईडीज अवेलेबल है। एज एन अल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट एपिक कार्ड के बदले में इसको ले जा सकते हैं। जो हर मतदाता को कमीशन द्वारा वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप दिया गया है। ये जो डॉक्यूमेंट है वो वोटिंग के लिए नहीं है, वो अपना जो बूथ और नंबर इंफॉर्मेशन देने के लिए है आपके लिए कि कहाँ पे बूथ है और आपका नाम किस बूथ में है, ये इंफॉर्मेशन के लिए वो है। तो वोटर आईडी वो नहीं है तो जो 12 जो अल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट है उसी के साथ वोटिंग होगा। उत्तराखंड शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विज्ञप्ति दिया गया है राजकीय अवकाश हेतु, जिसमें समस्त शासकीय एवं अशासकीय कार्यालय, शैक्षणिक संस्थान, अर्धनिकाय, कारखाना अधिनियम के अंतर्गत कार्यरत कारीगरों, मजदूरों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, दुकानों में कार्यरत मजदूरों तथा सभी बैंक, कोषागार, उपकोषागार में सवेतन सार्वजनिक अवकाश लागू होगा।
इसी प्रकार उत्तराखंड शासन श्रम अनुभाग द्वारा दिया गया इश्यूड इंस्ट्रक्शंस के अनुसार समस्त दुकानों एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों आदि में बंदी दिवस के रूप में घोषित किया गया है तथा ऐसी दुकानों वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों आदि में कार्यरत मजदूरों कार्मिकों को उक्त अधिनियम के अंतर्गत सवेतन अवकाश प्राप्त रहेगा। इसमें मजदूरी से कोई भी कटौती या कोई कमी नहीं होगी। इन केस होगा तो नियोजक के विरुद्ध नियमानुसार दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। उत्तराखंड का जो सीमावर्ती राज्य है जैसे उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या हरियाणा राज्य द्वारा भी ये इश्यू किया गया है कि हमारा जो रजिस्टर्ड वोटर इन केस उनके यहाँ पे है तो उनको वहां पे उस दिन छुट्टी दिया जाएगा। हमारा टोटल जो पोलिंग जो हमने पोस्टल बैलेट्स ETPBS मतलब सर्विस वोटर्स के लिए और हमारा जो कर्मचारी मतदान कर्मचारी है उनको जो दिए थे वो टोटली 1,40,358 थे, जिसमें सर्विस वोटर्स और जो निर्वाचन ड्यूटी में हमारा जो कर्मचारी लगे हैं वो प्लस हमारा पुलिस का जो कर्मचारी लगे हैं वो प्लस इतर जैसे ड्राइवर्स बाकी जो गाड़ी चलाते हैं वो सभी मिला के 1,40,358 थे, जिसमें अभी तक हमें 27,108 वोट्स वापस मिले हैं। जो एब्सेंटी वोटर्स जिसमें 80+ कोविड पॉजिटिव के और पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैं और जो एसेंशियल सर्विसेज में घोषित किए गए हैं उनका सभी का जो टोटल मतपत्र जो हमने इश्यू किया था पोस्टल बैलेट वो 16,858 थे, जिसमें जो फाइनल फिगर अभी जो है 15,940 वोट कास्ट हो चुके हैं और सुरक्षा में हमारा स्ट्रांग रूम्स में रखा गया है। हमारा जो टोटल कर्मचारी जो इसमें लगे हैं सभी बूथ्स में हमारा पीठासीन अधिकारी जो है 13,910 है। सिमिलरली प्रिसाइडिंग ऑफिसर के साथ एक PO1, PO2 और PO3 है। माइक्रो ऑब्जर्वर पूरा राज्य में 1,069 माइक्रो ऑब्जर्वर्स टोटली लगे हैं। उसके बाद जो महिलाएं लगे हैं इस वोटिंग प्रोसेस में वो 5,136 हैं, क्योंकि इस बार एक्सक्लूसिव सखी बूथ्स बने हैं मोर देन 100, तो वहां पे ऑल दीज सखी बूथ्स आर मैन्ड बाय विमेन। सिमिलरली सखी बूथ भी आप विजिट कर सकते हैं। वहां पे विमेन जहां पूरा बूथ देख रहे हैं वहां पे एक अलग रूम है, वहां पे एक जगह पे क्रीश भी रखा गया है। छोटे बच्चों के साथ लेडीज आए हैं, वेट कर रहे हैं, तो बच्चों को एक प्ले रूम टाइप का वहां पे आंगनबाड़ी वर्कर्स भी हैं। वहां पे एक कोई ब्रेस्ट फीडिंग करना चाहते हैं तो प्राइवेसी के लिए विमेन के लिए एक अलग से जगह है, लेडीज जहां बैठ सकते हैं वहां पे पूरा इंतजाम बच्चों के लिए और लेडीज के लिए वहां पे किया गया है लेडीज बूथ में। मतदान से एक दिन पहले आज आखिरी घंटों में सभी दलों और प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीते रोज प्रचार थम जाने के बाद आज प्रत्याशियों और उनके समर्थकों ने मतदाताओं से डोर टू डोर जाकर संपर्क साधा। प्रदेश की राजनीति के कई दिग्गज चुनाव मैदान में उतरे हैं। मौजूदा मुख्यमंत्री व भाजपा प्रत्याशी पुष्कर सिंह धामी अपनी खटीमा विधानसभा सीट पर वापसी करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने लालकुआं से भाग्य आजमा रहे हैं। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस प्रत्याशी प्रीतम सिंह चक्रौता, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक हरिद्वार नगर, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल श्रीनगर, उत्तराखंड क्रांति दल के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री दिवाकर भट्ट देवप्रयाग, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता अजय कोठियाल गंगोत्री विधानसभा सीट से चुनावी समर में हैं। कई मौजूदा मंत्रियों, विधायकों समेत वाम दलों और सपा बसपा के प्रत्याशी भी मैदान में हैं। पुलिस प्रशासन की ओर से भी शांतिपूर्ण मतदान के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्रदेश भर में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के 45,000 से ज्यादा जवान तैनात किए गए हैं। पुलिस प्रशासन की तैयारियों के संबंध में प्रदेश के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने दूरदर्शन देहरादून के समाचार प्रमुख राघवेश पांडे से जानकारी साझा की। डीजीपी साहब, 14 फरवरी को मतदान है सुबह 8 बजे से, क्या तैयारियां कर ली गई हैं? देखिए, हमारी ओर से 100% तैयारियां हैं। फोर्स की बात करें तो लगभग 16,000 हमारे स्टेट का सिविल पुलिस और आर्म्ड पुलिस की फोर्स लगी है और करीब 26 कंपनी हमारी PAC लगी
बाहर से 110 कंपनी सीएपीएफ की आई है, जिसमें बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, यू कहा जाए पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं ये। 110 कंपनी, और स्टेट के होमगार्ड, पीआरडी, फॉरेस्ट गार्ड लगे हैं। और बाहर से भी हमें 13,200 होमगार्ड बुलाने पड़े हैं, जिसमें यूपी, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल और राजस्थान, 5 राज्यों से हमने होमगार्ड्स बुलाने पड़े हैं, क्योंकि हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत सारा क्षेत्र जो है रेवेन्यू एरियाज में है, तो वहाँ के लिए हमारी फोर्स कम पड़ती है। तो एक मोटे मोटे आंकड़े की बात की जाए तो करीब कितने जवान तैनात हो जाएंगे 70 विधानसभा क्षेत्रों में? अब अगर होमगार्ड्स वगैरह को मिला लें जी तो 45,000 के आसपास हो जाएगा। रेवेन्यू पुलिस को करीब 50,000 तो हो जाएगी फोर्स के जवान ना। तो 50,000 जवान 14 तारीख को शांतिपूर्ण मतदान के लिए तैनात कर दिए गए। ये जो बॉर्डर एरियाज अपनी हैं यहाँ पे, अगर यूपी का बॉर्डर लगता है, कहीं हरियाणा से लगता है, नेपाल से लगता है, तो बात करते हैं यूपी बॉर्डर से, तो वहाँ किस ढंग से प्रिकॉशंस लिए गए? हमने पूरी तरह से बॉर्डर्स पे चेकिंग किया है, बैरियर्स लगाए गए हैं, और किसी भी तरह से कोई इलीगल एक्टिविटी वहाँ से नहीं होने दी जाएगी। प्रॉपर चेकिंग की जा रही है। अंतर्राज्यीय बॉर्डरों पर डबल बैरियर्स हैं, जो विद इन डिस्ट्रिक्ट बैरियर्स हैं वहाँ पे फिर से चेकिंग है। तो जो है किसी भी तरह से कोई बदमाश आदमी अगर मूवमेंट करना चाहता है, नेगेटिव आदमी जो चुनाव को डिस्टर्ब करना चाहता हो, तो उसको बिल्कुल भी चुनाव को डिस्टर्ब नहीं करने दिया जाएगा। एक आम आदमी के रूप में अगर आपसे जानना चाहूँ कि मान ली मैं हरिद्वार में आ रहा हूँ, दिल्ली से आ रहा हूँ, यूपी से आ रहा हूँ, तो मुझे किस ढंग से प्रिकॉशन है, क्या क्या डॉक्यूमेंट मुझे रखने चाहिए ताकि मैं बता सकूँ मैं सही आदमी हूँ, मैं जेन्युइन हूँ, जाना मेरा लाजमी है, वाजिब है? आम आदमी के मूवमेंट को हम नहीं रोक रहे हैं, स्पष्ट कर दें। चाहे दिल्ली हरिद्वार हो, चाहे दिल्ली मसूरी हो, चाहे दिल्ली नैनीताल हो, आम आदमी का मूवमेंट नहीं रुकेगा। उसको बॉर्डर पर चेकिंग का सामना जरूर करना पड़ेगा। तो उससे अपना जो सामान्य डॉक्यूमेंट हर आदमी के होते हैं, कोई भी आईडी कार्ड होते हैं, आधार कार्ड से लेके कुछ भी, बाकी वो उसका अपना घर है, कहाँ घर है, किस काम से जा रहे हैं, ही शुड बी एबल टू एक्सप्लेन कि हम जेन्युइनली जा रहे हैं, हम चुनाव को डिस्टर्ब करने नहीं आ रहे हैं। तो दैट इज द पर्पज। हम तो सिर्फ जो लोग चुनाव के दौरान शांति भंग करना चाहते हैं उसके प्रति सख्ती है ना हमारी, आम आदमी के प्रति सख्ती नहीं है। इसी तरह इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर पे चेकिंग की बात की आपने, वहाँ भी सेम यही हमारा, हाँ, पूरी प्रक्रिया यही है कि किसी आम आदमी को मूवमेंट में परेशान नहीं किया जाएगा, किंतु जो शरारती तत्व है, जो नेगेटिव लोग हैं, जो चुनाव को में शांति को भंग करना चाहते हैं, उन लोगों को किसी भी हालत में मूवमेंट अलाउड नहीं होगी। नेपाल बॉर्डर पे भी कल खबर आ रही है, चंपावत बनबासा में, चंपावत जिले के बनबासा इलाके में भी आपने काफी वहाँ भी सब जगह बैरियर्स लगे हैं, हर जगह 100% बैरियर्स। ऐसा कहा जाता है कुछ लोग वोटर यहाँ पे हैं चंपावत बनबासा इलाके में, लेकिन रहते हैं नेपाल में। ऐसा कुछ कहीं कहीं आप रिश्तेदारी में, इनकी आपस में रिश्तेदारियाँ बहुत ज्यादा हैं और क्लोज कनेक्टिविटी है उन लोगों की। वो तो आप जानते हैं भारत और नेपाल का जो संधि है उसके तहत काफी ज्यादा रोटी बेटी का नाता है, और इस तरह की रिश्तेदारियां हैं बॉर्डर्स पर। तो जो कोई परेशानी का सामना नहीं, कोई परेशानी नहीं। मैंने कहा ना, जेन्युइन आदमी को कोई परेशानी नहीं होगी, किंतु बदमाश है तो हमारे बैरियर को पार नहीं कर पाएगा। अच्छा, अभी पिछले जब चुनाव प्रचार चल रहे, जब आचार संहिता लागू हुई, उसके बाद पुलिस बहुत एक्टिव हुई। जो वांछित अपराधी थे, जो पता लगा जब वारंटी हैं उनको, उनके खिलाफ, और बड़ी मात्रा में कहीं ड्रग्स पकड़ा आपने, कहीं इलीगल लिकर पकड़ी आपने, कहीं कहीं पैसे भी आपने पकड़े, आपके जवानों ने पकड़े, तो क्या था वो, कितना उसे सफलता मिली, टारगेट कितना अचीव कर पाए? देखिए, चुनाव के दौरान हमारा प्रयास रहता है कि सभी तरह के जो नेगेटिव एलिमेंट्स हैं उनके विरुद्ध अभियान चला करके कार्रवाई की जाए, क्योंकि एक बड़ा इवेंट है और इसमें कोई किसी तरह से हमारी शांति भंग ना कर दे। क्योंकि हमारा ओवरऑल पर्पज है चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना, निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराना, और खुशी के माहौल में संपन्न कराना। तो जो बदमाश एलिमेंट है उस पर जो हमने कार्रवाई की, मैं आपको बता दूं, ये लगभग 1 महीने का इलेक्शनरिंग मान लीजिए। हमने 530 वांछित अपराधियों को गिरफ्तार किया, 511 लोगों पर गुंडा एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की, 219 लोगों पे गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की, और 385 लोगों को प्रिवेंटिव धाराओं में 151 में अरेस्ट किया, 1140 लोगों के खिलाफ 110 जी एक्ट में कार्रवाई की। जहां तक इलीगल शराब की बात है, 1151 लोग अरेस्ट किए हमने इस 33-34 दिन में, 35 दिनों में, और 59,000 से भी ज्यादा लीटर शराब पकड़ी गई है। 209 लोगों को ड्रग्स में गिरफ्तार किया है, 251 लोगों को अवैध असलों के साथ गिरफ्तार किया है,
जहाँ प्रिवेंटिव एक्शन हमने 45,000 से ज्यादा लोगों को बाउंड डाउन कराया है कि हम शांति भंग नहीं करेंगे। उनके विरुद्ध जो है हमने ये 107-16 की कार्रवाई। तो वो लिख कर देते हैं कि हम लोग किसी भी, हाँ बिल्कुल बॉन्ड साइन करते हैं, वो बिल्कुल बॉन्ड साइन करते हैं। लाइसेंस आर्म्स हमने 86%, 48,000 से ज्यादा लाइसेंस आर्म जो है हमने जमा करा दिए हैं। 1300 से ज्यादा वारंटियों को पकड़ा है। जहाँ तक कैश की बात करें तो 3 करोड़ से ज्यादा का कैश हमने पकड़ा। 3 करोड़ से ज्यादा कैश। हाँ, किंतु ये उसमें 100% श्योर नहीं है कि सारा। हाँ, लेकिन अगर मान ली किसी ने बता दिया कि मेरा पैसा का जेन्युइन पैसा था, अगर उसका जेन्युइनली एक्सप्लेन करेगा तो उसको हम इनकम टैक्स को सुपुर्द कर देते हैं। तो फिर वो उसको एग्जामिन करते हैं कि जेन्युइन है या कहीं इलेक्शन में दुरुपयोग के लिए जा रहा था। विधानसभा चुनाव के लिए मतदान से एक दिन पहले आज देहरादून जिले में मतदान केंद्रों के लिए महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज से पोलिंग पार्टियां रवाना कर दी गई हैं। कोरोना को देखते हुए इस बार अतिरिक्त पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। देहरादून के जिला निर्वाचन अधिकारी आर राजेश कुमार ने बताया कि मतदान को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। 10 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। हमारे वोटरों की संख्या 14,87,000 है। और दूरस्थ इसमें मैं जैसे आपको बता रहा था कि पोलिंग पार्टीज के पास रिजर्व मशीन होती हैं, और इसके अलावा जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पे जो सेक्टर मजिस्ट्रेट्स और जोनल मजिस्ट्रेट्स रहते हैं उनके पास भी एक्स्ट्रा मशीन है। हम लोग देते हैं। बागेश्वर जिले में भी आज 362 पोलिंग पार्टियों को मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया गया। सभी पोलिंग पार्टियों को ईवीएम समेत मतदान सामग्री वितरित की गई। कपकोट विधानसभा क्षेत्र के लिए 14 पोलिंग पार्टियों को कल ही रवाना कर दिया गया था। कपकोट और बागेश्वर विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,17,620 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी विनीत कुमार ने बताया कि जिले को 68 सेक्टर और 4 जोन पर बांटकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कपकोट और बागेश्वर में 188 पोलिंग बूथ हैं। 51 बूथ वनरेबल बनाए गए हैं जहां माइक्रो ऑब्जर्वर तैनात हैं। 50% बूथों पर वेबकास्टिंग होगी। उन्होंने बताया कि कपकोट विधानसभा क्षेत्र में 21 और बागेश्वर में 4 पोलिंग बूथ हिमपात वाले इलाके में हैं। यहां तैनात मतदान कर्मियों को किसी भी प्रकार की परेशानी से बचाने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। सुदूरवर्ती बूथों की पोलिंग टीमें 15 फरवरी को दोपहर बाद तक ही जिला मुख्यालय पहुंचेंगी। इन स्थानों पर खराब रास्तों, सड़कों के अभाव और मतदान खत्म होने तक अंधेरा हो जाने के कारण टीमें बूथ पर ही रात बिताएंगी, जिसकी जानकारी प्रत्याशियों को भी होगी। पूरी जो है तैयारी कल के लिए हमने कर ली है, और इसमें जो हमारी टीम जो डिस्पैच होनी थी, कुछ हमारी P-2 में टीम डिस्पैच होनी थी, 14 टीमें थी, वो ऑलरेडी जो है अपने पोलिंग स्टेशंस पे पहुंच गए हैं। और बाकी जो हमारी 362 हमारी जो टीम्स है उसकी रवानगी आज होनी थी। तो ऑलरेडी मैक्सिमम हमने यहाँ पे सभी को ईवीएम्स वगैरह प्रोवाइड करवा दिया है, और सभी ने वो चेक वगैरह करके यहाँ पे मैक्सिमम जो है हमारी टीम से जो है रवाना भी हो चुकी है। तो उसकी लगातार हम लोग यहाँ पे ट्रैकिंग कर रहे हैं। अभी तक हमारे पास जो सूचना है जो है टोटल 28 हमारी जो पोलिंग टीम्स है वो अपने पोलिंग स्टेशन पे ऑलरेडी पहुंच चुकी है। पुलिस अधीक्षक अमित श्रीवास्तव ने बताया कि दोनों विधानसभा क्षेत्रों में व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। स्ट्रांग रूम को 3 लेयर सुरक्षा प्रदान की गई है। पहली लेयर में पैरा मिलिट्री फोर्स, दूसरी में आर्म्ड पुलिस और तीसरी लेयर में स्थानीय पुलिस का घेरा रहेगा। देखिए, सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर जो है हमने सभी बूथों पे और जितने भी हमारे मोबाइल पार्टीज हैं, सेक्टर मजिस्ट्रेट्स हैं, जोनल मजिस्ट्रेट्स हैं, सबके साथ हमने पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा बल तैनात किया हुआ है। और कुल मिलाकर के लगभग 1600 से ज़्यादा का हमारा सुरक्षा बल हमने इस मामले में पूरा तैनात किया हुआ है। डिप्लॉयमेंट पिछली बार से जो काफ़ी ज़्यादा है। अधिक से अधिक सुरक्षा देने के लिए, लोगों में कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए हमारे पास पर्याप्त मात्रा में CPMF और IRB की भी हमारे पास कंपनी हमारे अवेलेबल है, जिनका अभी तक हमने सब जगह पे रूट मार्च इत्यादि करवाया है। और वर्तमान समय में वो पोलिंग में हमें सपोर्ट करेंगे। पोलिंग बूथ पे जो है भी उनकी तैनाती करी गई है। खासतौर से जो वल्नरेबल एरिया है वहां पर भी हमने एक्स्ट्रा फोर्स के रूप में सुरक्षा बलों को तैनात किया हुआ है। पौड़ी जिले के मतदान केंद्रों के लिए आज 672 पोलिंग पार्टियां
रवाना हुई। जिले की 6 विधानसभा सीटों के लिए कुल 5,79,716 मतदाता 47 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। जिले के कोटद्वार विधानसभा में 2, लैंसडाउन में 2 और पौड़ी तथा यमकेश्वर विधानसभा में एक महिला प्रत्याशी भी चुनाव मैदान में है। जिले में 2,96,316 पुरुष और 2,83,400 महिला मतदाता हैं। जिले की 6 विधानसभाओं में 947 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। में 6 विधानसभाओं में 947 बूथों को स्थापित किया गया है, जहां पे मतदान की प्रक्रिया को संपन्न किया जाएगा। मतदान से 2 दिवस पूर्व हमारे जनपद की 276 पोलिंग पार्टियां कल रवाना किया गया था और सभी मतदान पार्टियां जो है अपने अपने मतदेय स्थल पर समय से पहुंच गई थी। उसकी सूचना भी हमको रात में प्राप्त हो गया था। मतदान की पूर्व संध्या पर प्रदेश के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने लोगों से राज्य हित में मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। उत्तराखंड में सोमवार को मतदान होने जा रहे हैं और आपको आने वाले 5 वर्षों के लिए एक बार फिर अपनी सरकार को चुनने का सुनहरा अवसर मिल रहा है। मेरी आपसे अपील है कि जाति, धर्म, धन, बल अथवा किसी भी दबाव में आए बगैर आप राजहित में निजी स्वार्थों से ऊपर उठकर निर्भीक होकर संविधान से जो आपको मताधिकार प्राप्त है उसका प्रयोग करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। मैं विभिन्न राजनीतिक दलों से, सभी उम्मीदवारों, कार्यकर्ताओं और प्रशासन से भी अपील करना चाहता हूं कि आप निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित कराकर लोकतंत्र के इस महापर्व का सम्मान करें। जो भी इलेक्शन ड्यूटी पर हैं, अधिकारी, कार्मिक, आप सब ईमानदारी, निष्ठा, समर्पण और श्रद्धा से अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें और इलेक्शन ड्यूटी में जितने भी कार्मिक हैं, आप समर्पण और त्याग से लोकतंत्र के इस पर्व को सफल बनाने में लगे हुए हैं। ये हमको इस चीज का ज्ञान है और आप सबके हम आभारी हैं। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार।